ये देखो आप, ये छोटा सा गेट है, इस गेट के अंदर से ये गाय इतने बड़े सींग है कैसे निकली है? तो नस्ल आज विलुप्त हो रही है, उसके बारे में आखिर जयराम भाई जैसा बड़ा व्यक्ति ऐसे पूछ क्यों रहा है? तो ये देखो ये कितनी समझदार है कि भाई उसका सींग गाय को भी बचाने का थोड़ा सा वो ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा में वो भी जंगलों में चारा चल के आती है तो वनस्पति तो खाएगी 100%। सेम नारी जैसी है, मैंने देखा हुआ है, काफी वीडियो भी देखेंगे ना, पतला एकदम चिपका हुआ है। को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी तो मैं 8-10 लीटर तक जा सकती है आराम से। के लिए हमने प्रयास किया तो आज सरकार में रजिस्टर्ड होगी। कि मेरे को सिरोही थोड़ी पसंद है और उसमें ब्रीडिंग का सोच रहा हूँ मैं। साधारण किसान जो गांव में गाय रख रहा है उसको जीवित रखना जरूरी है। गाय है तो हम है, समझ लेना, ये दिमाग में फीड करके रहना। सारे इंसान है। मंदिर है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कांकरेज गाय है और थरा जो हमारे भरवाड़ समाज का मंदिर है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसलिए जहाँ भी आप मौका मिले वहाँ ये बात जरूर चलाना। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज जयराम भाई देसाई के साथ में बैठे हैं। जयराम भाई, जैसा कि आप जानते हो कि कांकरेज नस्ल पे आपका बहुत सुंदर काम भी है और आपने अद्भुत काम किया है। तो आज बैठे बैठे जयराम भाई से जब हम बैठे आए थे वीडियो शूट वूट करने के लिए, आपकी जानकारी ग्रहण करने के लिए, तो बैठे बैठे बातचीत चली तो इन्होंने कहा यार नारी गाय बड़ी अद्भुत होती है। तो मैं नारी में बहुत घुमा हूँ और नारी की जो विशेषताएं देखी है तो वो अद्भुत है। नारी का एक वीडियो बनाया था समझदारी का, वो जयराम भाई को दिखाता हूँ। उससे पहले आप भी देखना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा मैं। ये देखो आप, ये छोटा सा गेट है, इस गेट के अंदर से ये गाय इतने बड़े सींग है कैसे निकली है? तो ये वीडियो जयराम भाई को दिखाता है कि ये नारी की कैसी नस्ल है और ये नारी के बारे में क्यों पूछ रहे थे। जो नस्ल आज विलुप्त हो रही है उसके बारे में आखिर जयराम भाई जैसा बड़ा व्यक्ति ऐसे पूछ क्यों रहा है? तो एक बार इनको वीडियो दिखाते हैं। जयराम भाई एक बार आप देखिए वीडियो जी, ये देखिए। ये तवरी गाँव है जो सिरोही के पास में, तवरी गाँव में हम गए थे एक बार। मदन मोहन जी वैसा उस दिन साथ में थे। हम वहाँ जब गए थे तवरी गाँव में तो जो गेट था वो गेट स्कूल का बड़ा छोटा था। उस गेट के अंदर से सींग ऐसे निकाल के ऐसे बाहर निकाले उस गाय ने। बड़ा जोरदार सीन था, वो दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। तो वो दृश्य का वीडियो है जो आप देख रहे हैं। कैसी है गाय? सही में गाय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये देखो ये कितनी समझदार है कि भाई उसका सींग इतने बड़े हैं तो भी इतने छोटे दरवाजे में से हाँ देखो वो क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, कैसे वो क्रॉस हो रही है, वो देखने जैसा है। हाँ, उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ ये भी दिमाग की बहुत जबरदस्त गाय है। हाँ, बिल्कुल। और देखो आज नारी में गाय का इसलिए मैंने आपको पूछा, तो मैंने 1-2 जगह पे ऐसा सुना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई नारी गाय है उसमें मिल्क भी अच्छा होता है, मेरे को पता है। तो उसमें अच्छी क्वालिटी का कांकरेज बुल एक बार क्रॉस करोगे ना, करेंगे आप, तो मैंने ऐसा सोचा है कि जबरदस्त बच्चा उसका आएगा। बछड़ा जबरदस्त, हाँ, बछड़ा या बछड़ी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के है। तो मैंने ऐसा सुना है। बहुत सारे हुए क्योंकि नारी गाय विलुप्ति के कगार पर थी। सिरोही के आसपास, सिरोही महाराजा से मैं जब उन्होंने हमारे वहाँ आए थे तो उन्होंने जो नारी के बारे में बताया वो अद्भुत जानकार है, वो ग्रेट नॉलेज वाले पर्सन है। सिरोही महाराजा साहब। तो नारी में दूसरा क्या है कि वो मैंने काफी लोगों से मैं परिचित हूँ राजस्थान में, तो वो लोग बोल रहे थे नारी में भी 6-7 लीटर वन टाइम का मिल्क होता है, 8 लीटर भी। तो उसमें थोड़ा खुला चर के आती है पहाड़ों पे। हाँ, पहाड़ों में, ये पहाड़ों में भी चारा है, कितनी भी गर्मी हो बारिश हो तो भी वो आराम से रहती है और बीमारी उसमें भी बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ ऐसी चीज को नारी गाय को भी बचाने का थोड़ा सा वो ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके लिए क्या है कि जितने भी मालधारी है सिरोही में या झालोर में, उनको भी थोड़ा संपर्क मुझे करना है। आप जैसा आदमी जब जागृति फैलाएगा तो उनमें प्रेरणा मिलेगी। अभी क्या वो आपको देख के शौक उनको है कि इसको कांकरेज का नंदी हम लाएंगे तो जयराम भाई जैसी गाय हमारी भी बन जाएगी। तो नारी वाले किसान क्या है, कांकरेज का नंदी ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो 1-2 गाय क्रॉस करे वो बात तो अलग है, मगर नारी भी गाय देखने में तो बहुत ही सुंदर है, बड़े बड़े सींग है, उसके कान अच्छे, वो खुद स्मार्ट बहुत है, उसकी लेंथ लंबाई और पूरी व्हाइट होती है, ज्यादा सुंदर दिखती है वो। तो मैं ये मानता हूँ उसका मिल्क भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि पूरे जंगलों में चारा चल के आती है तो वनस्पति तो खाएगी 100%। तो उसका मिल्क जो है वो बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए तो अच्छा ही है। तो नारी में कांकरेज वो डालना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उसमें क्या है कि अच्छी क्वालिटी का आप नारी बुल ले लो, उसमें से संवर्धन करो तो अच्छा रहेगा। तो ये भी एक ब्रीड है तो बच पाएगी, वरना लुप्त हो जाएगी।
जो अफ्रीका में कभी गाय देखी हो आपने फोटोज वगैरह में, तो सेम नारी जैसी है। सेम नारी जैसी है, मैंने देखा हुआ है, काफी वीडियो भी देखे हुए सूर्य हैं। महाराज साहब कहते हैं कि जो पहले क्या था कि जो अफ्रीका का भूभाग है और जो भारत का भूभाग है, तो ऐसा था कि जब धरती जब पेटेटिक प्लेट जब अलग हुई थी तो ये अफ्रीका भारत से ही जुड़ा हुआ था। सही है, एशियाटिक लॉयंस के लिए चलो भावनगर के राजा, पर ये जो जूनागढ़ के नवाब लेके आए थे कहते हैं, पर नवाब लेके तो आ गए, पर वो सर्वाइव कब करेगा, जो वातावरण उसके अनुकूल होगा तब। वातावरण अनुकूल था तो वो वहाँ का शेर यहाँ भी चल गया, उसको एशियाटिक लॉयन कह दिया। और ये नारी गाय जो है वैसी की वैसी, मतलब नस्ल वहाँ अफ्रीका में भी सींग ऐसे बाहर है, और वो बताते हैं कि इनके डीएनए मैच करते हैं उनके आपस में। सही है। मगर मैंने थोड़ा देखा, वो वीडियो भी साउथ अफ्रीका का मैंने देखा हुआ है। वहाँ पे नारी जैसी गाय है, मगर मिल्क कम है, दूध है ही नहीं, वो तो एक्चुअली वहाँ अलग सिस्टम है। यहाँ पे जो नारी गाय है राजस्थान में, वो तो मैंने 3-4 जगह पे मैंने देखा हुआ है, उसके अडर आप देखेंगे ना, पतला एकदम चिपका तो हुआ रहता है। एकदम जबरदस्त है। और मैं ये मानता हूँ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी तो मैं 8-10 लीटर तक जा सकती है आराम से। स्पेशल ट्रीटमेंट होता ही नहीं ना, उनको तो खुली चढ़ के आती है और फिर भी 5-6 लीटर दूध तो मैं ये मानता हूँ आपके राजस्थान में जितनी भी गौशाला है, तो वो गौशाला वाले सब इसके अंदर फोकस करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ ये ब्रीड बच भी जाएगी और मिल्क भी अच्छा मिलेगा, और इसमें कोई नुकसान भी मैं नहीं मानता हूँ आएगा इसमें। नहीं, इस नस्ल के लिए हमने सबने प्रयास किया तो आज सरकार में रजिस्टर्ड होगी। कांकरेज रजिस्टर्ड थी पर नारी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ये नारी आज रजिस्टर्ड हो चुकी है, सरकारी रिकॉर्ड में एक ब्रीड के रूप में रजिस्टर्ड हो गई है। तो ये भी जरूरी था, रजिस्ट्रेशन भी उसका आवश्यक है। तो नारी नस्ल में एक अद्भुत क्षमता है और बड़ी सुंदर गाय है, उसकी ताकत भी अलग है। एक बात और जयराम भाई आपसे कहनी है मुझे, मैं बीच में आपको बता दूं, मैं नारी के लिए इसलिए मुझे पसंद बहुत है, तो मैं एक बार आपके माध्यम से मैं जाऊंगा सिरोही, आपको लेके जाऊंगा, और 4-5 गाय मेरे को सिरोही परचेस करके उनके पास ही रखना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिरोही थोड़ी पसंद है, और उसमें ब्रीडिंग का सोच रहा हूँ मैं। हम अपने कुछ करेंगे तो ही मालदारी जिंदा रह पाएंगे। बिल्कुल, इनको जिंदा रखना बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े ब्रीडर, बड़े बड़े लोग जिंदा रहे न रहे, पर साधारण किसान जो गांव में गाय रख रहा है उसको जीवित रखना जरूरी है। उसके पास में गाय रहेगी और उस मजबूत होगा तो ही गाय बच पाएगी, नहीं तो गाय नहीं बच पाएगी। और गाय है तो हम है, समझ लेना, ये दिमाग में फिट करके रहना, सारे इंसान है। हाँ, गाय है तो हम है, बाकी इंसान बचा है तो गाय है तो इंसान है। एक बात आपसे और चर्चा, क्योंकि आप इस विषय पे जानकारी भी रखते हो, साइंटिस्ट से तो बात करते ही करते हैं, पर आप धरती की नॉलेज रखने वाले आदमी हो। कांकरेज एक ब्रीड हो गई जिसको आप कहते हैं कि भाई अंदर माथा दबा होना चाहिए, सींग ऐसे होने चाहिए, जो भी हम एक डिस्क्राइब करते हैं। एक हम थार पारकर वाले कहते हैं कि हमारी थार पारकर ऐसी है, माथा बार होना चाहिए, सींग ऐसे होने चाहिए। पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के क्रॉस से जो सांचोरी नस्ल बनी है सांचोर क्षेत्र की, इसमें सींग छोटे होते हैं, थोड़ा सा इतना उभार नहीं होता है, कम उभार होता है, वो थरादरी का गाय हम बोलते हैं, हम सांचोरी कहते हैं उसको। सांचोरी, थरादरी, तो थार पारकर और कांकरेज का मिक्स है। अभी तक वो रजिस्टर्ड हुई नहीं है, वो नहीं हुई है, वो रजिस्टर्ड हुई नहीं है। कांकरेज वाले उसको कहते हैं कि वो प्योर कांकरेज नहीं है, हम थार पारकर वाले कहते हैं कि वो प्योर थार पारकर नहीं है। और जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक कोई लोग मानते नहीं उसको। दूध अच्छा है उसका, दूध अच्छा है, 7-8-9 लीटर है। मजबूत यहाँ बहुत पे है। बनासकांठा के अगल बगल गाँव में ये गौशाला जिन्होंने बनाई है बड़ी बड़ी, उसके अंदर काफी ये गाय रखते हैं। और हाँ, पहले उसका पथमेड़ा मिल्क भी में भी अच्छा है। लगभग सभी को मगर पता है मैंने इसका ये सोचा कि वो गाय का कम से कम 7 या 6-7-8 महीने ही मिल्क देती है, ज्यादा नहीं देती है। मगर ये मैं ये नहीं मानता हूँ, गाय जब क्रॉस होती खिलाओगे है तो ना, दूध देगी, हाँ, नहीं खिलाओगे तो दूध देगी। और दूसरी बात ये कब गाभिन हुई उसके ऊपर रहता है। हाँ, देखो कोई भी गाय ने बच्चा दिया है, 1 महीने में वो फिर से गाभिन हो गई, तो सीधी बात 7-8 महीने मिल्क देगी, क्योंकि अंदर बच्चा भी शोषण कर रहा है, तो दूध ज्यादा नहीं देगी वो ज्यादा टाइम। जैसे नारी रजिस्टर्ड हुई वैसे सांचोरी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसलिए जहाँ भी आप मौका मिले वहाँ ये बात जरूर चलाना। इसके लिए एप्लीकेशन सारी चीज़ें लगाई हुई है, सब चीज़ें चल रही है प्रयास, पर सांचोरी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए सरकारी रिकॉर्ड में। अभी 40-45 रजिस्टर्ड लगभग नस्लें हैं देशी गाय के अंदर। जब तक मेरी जानकारी 100 के बाहर देशी गाय नस्लें हैं हमारे भारत में अंदर जी, तो ये 100 की 100 रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो सरकारी रिकॉर्ड में एक बार रजिस्ट्रेशन में चढ़ जाएगी तो एक रिकॉग्निशन मिल जाता है उसको, वो नस्ल बचाने के लिए केंद्र खुल सकते हैं, ब्रीडिंग सेंटर खुल जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती है, तो वो प्रयास होने चाहिए। इसमें क्या है भरत भाई, देखो ये थोड़ा रजिस्टर की जहाँ बात आती है ना, तो मैं ये मानता हूँ, देखो गुजरात में तो गिर है, कांकरेज है, डांगी में डांग है, ठीक है। उस हिसाब से गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना जरूरी है।
वरना ये ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा, रजिस्टर नहीं को जल्दी ध्यान में नहीं आएगा, उसके हिसाब से लुप्त हो जाएगी जल्दी। साल 2000 से पहले, ये सवाल आप तक छोड़ के जा रहा हूँ, जो लंबा अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद दूंगा मैं, कि ये बातें मन की तब आती है जब किसी के साथ बैठे होते हैं और मन की बात होती है। जो साल 2000 या 2005 से पहले सरकारी संस्थाओं के अंदर भी क्रॉस ब्रीड गाय, HF जर्सी गाय लाई जाती थी। अब धीरे धीरे परिवर्तन आया है, सरकारी संस्थाएं भी प्योर देसी गाय पे काम करना शुरू कर दिया है, चालू कर दिया है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा मैं देखता था बहुत पहले बड़े बड़े मंदिरों के अंदर भी, जैसे मैं बॉम्बे के अंदर कोई मंदिर के अंदर गया तो चारा देने सुबह सुबह कहा कि गौ गाय है, या अहमदाबाद में भी मैं एक दो मंदिर में चारा देने के लिए गए तो वो क्रॉस ब्रीड गाय होती है जिनको हम चारा देते हैं, लोग हाथ जोड़ते हैं, गोमाता गोमाता, मतलब वो भी जीव है, हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है, पर धीरे धीरे बदलाव तो हुआ ही है। पर देशी गाय का ही प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए मंदिरों के अंदर, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो शंकराचार्य की जन्मस्थली है, वहाँ पे उस मंदिर के अंदर भी गया, वहाँ पे भी मैंने देखा तो ये अब तो पता नहीं क्या स्थिति, 7-8 साल पहले की स्थिति थी, क्रॉस ब्रीड गाय थी, तो बड़ा विडम्बना महसूस हुई। देखो भरत भाई, हमारे यहाँ पे तो हमारे समाज में और मालधारी समाज के जितने भी मंदिर गाय बची है, अब देखने जाएंगे तो दुधरेज मंदिर है, हाँ, वहाँ पे प्योर गिर गाय रखते हैं और अच्छी तरह से रखते हैं और इन ब्रीडिंग नहीं होने देते। दुधरेज का नाम है सब। हाँ, और वाड़ीनाथ मंदिर है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कांकरेज गाय है, और थरा जो हमारे बरवाड़ समाज का मंदिर है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की गाय भी है, और खुद बापू संत साधु खुद भी ध्यान रखते हैं उसमें। नस्ल, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी, नस्ल बिगड़े नहीं वो बहुत ध्यान रखते हैं, और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 3 साल बुल को यूज किया, उसको फिर कहीं दे दिया, फिर दूसरा तैयार किया, वो उसको यूज करेंगे। तो ये सब कुछ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और हर जगह पे हर मंदिर में ब्रीड तो प्योर होनी चाहिए। गिर रखो या कांकरेज रखो या नारी रखो, कोई भी ब्रीड रखो, मगर प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, तभी गाय बचेगी, तभी गाय। धन्यवाद जयराम भाई, समय लिया, एक बात चली थी तो सभी आप तक हमारी बात भी पहुंचे, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गो। जय गौ माता।